निगम की राजनीति में आज बड़ा सियासी विस्फोट हुआ। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सोनीला मेमरोड भाटिया ने भाजपा सरकार, महापौर और नगर निगम प्रशासन पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के हजारों नागरिक वर्षों से अपने ही अधिकारों के लिए भटक रहे हैं, नक्शे अटके हैं, नामांतरण विवादों में घिरे हैं और गरीबों को आवाज तक नहीं मिल पा रहा। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं बदले तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। नगर निगम में विपक्ष ने भाजपा सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष सोनीला मेमरोड भाटिया ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि पुराने इंदौर के हजारों नागरिक वर्षों से भवन अनुज्ञा यानी नक्शा स्वीकृति के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन डाटा फॉर्म के नाम पर फाइलों को जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के मकान सड़क चौड़ीकरण में तोड़े गए, उन्हें ना तो पूरा मुआवजा मिला और ना ही अपनी ही जमीन पर दोबारा निर्माण की अनुमति दी गई। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सवाल करते हुए कहा कि बार बार जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक लोगों को राहत नहीं मिली। सोनीला मेमरोड ने नगर निगम के चर्चित 360 संपत्तियों के कथित नामांतरण मामले को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की जानकारी के बिना संपत्तियों का नामांतरण कर दिया गया और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जांच के नाम पर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने गरीबों के आवास के मुद्दे पर भी निगम को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वर्षों तक नियमों का पालन नहीं कराया गया, जिससे बीपीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के हजारों परिवार अपने वैधानिक आवास अधिकार से वंचित रह गए। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि लंबित भवन अनुज्ञा, नामांतरण विवाद और आवास से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस जनता, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के साथ नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेगी और व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें नगर निगम प्रशासन और भाजपा पर हैं कि विपक्ष के इन आरोपों का जवाब किस तरह दिया जाता है। इंदौर के पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार करती हूँ। पहले तो जनता के अधिकारों से जुड़े बेहद गंभीर मामलों पर, नगर निगम की प्रशासनिक विफलताओं पर, हर विभाग में चरम पर पहुंच चुके भ्रष्टाचार पर और अफसरों के तानाशाही रवैये को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने हमारे निगम प्रशासन से किए हैं, वही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि पुराने इंदौर के नागरिकों के अधिकारों पर सरकार का ताला लगा हुआ है। महापौर बताएं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और इस पर वो क्या कर रहे हैं। पुराने इंदौर में वर्षों से लंबित भवन अनुज्ञा, नक्शा स्वीकृति के मुद्दे पर भाजपा सरकार और निगम प्रशासन क्या कर रहा है। डाटा फॉर्म के नाम पर कई वर्षों से पुराने इंदौर के नागरिकों के नक्शे स्वीकृत नहीं किए जा रहे, जो उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। जिन नागरिकों के मकान सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े गए, उन्हें आज तक समुचित मुआवजा नहीं मिला और जब वे अपनी ही भूमि पर निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें नगर निगम नक्शा स्वीकृत उनके नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह नियमों के अनुरूप अपनी स्वामित्व वाली भूमि पर निर्माण कर सके, लेकिन भाजपा सरकार और नगर निगम इस अधिकार से नागरिकों को वंचित कर रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सवाल कर रही हूं कि पिछले 1 वर्ष से लगातार वह कहते आ रहे हैं कि जल्द ही डाटा फॉर्म से नक्शे मंजूर होना शुरू होंगे, लेकिन वह जल्द अभी तक नहीं आया। यदि नगर निगम स्वयं नक्शे स्वीकृत नहीं करने में असमर्थ है तो नागरिक अपनी आवश्यकता अनुसार जब निर्माण करते हैं तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नगरपालिका निगम को नहीं है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मसला है जो कि इंदौर शहर में अब तक का एक बहुत गंभीर बड़ा घोटाला, नामांतरण घोटाला किया गया है, जिसमें लगभग 360 नागरिकों की संपत्तियों का नामांतरण उनकी जानकारी के बिना दूसरों के नाम कर दिया गया है। यह अत्यंत गंभीर मामला होने के बावजूद महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। पहले इस मामले की जांच अपर आयुक्त आकाश सिंह को सौंपी गई थी, लेकिन जैसे ही जांच रिपोर्ट आने की स्थिति बनी, मामले को लंबित करने की या मामले को लंबित रखने की मंशा से उन्होंने जांच समिति 3 आयुक्तों को मिलाकर, अपर आयुक्तों को मिलाकर बना दी गई। यह अतिरिक्त जांच समिति पूरी तरह गैरकानूनी और अवैध है। मेरा यह आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास है। प्राथमिक रूप से जिम्मेदार पाए गए जो अधिकारी हैं, जिनमें उपायुक्त केशव सगर, प्रदीप जैन, सहायक राजस्व अधिकारी अजीम खान, मयूर पाटिल,
इनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इसे उन्हें अपकृत कर दिया गया। जैसे मयूर पाटिल जी को ARO बना दिया गया। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इसमें अवधि में पूरा घोटाला जब हुआ तब अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव जी इसके प्रभारी थे और उन्हें भी इस मामले के सामने आने के पूर्व ही इस पूरे विभाग से अलग कर दिया गया, लेकिन और उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा नेताओं की सहभागिता इस मामले में हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और चूंकि उनकी आदत है कि जांच को आप इतना ठंडा बस्ते में डालने के लिए इतना देर तक चलाएं कि जांच पूरी ठंडे बस्ते में चली जाए। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बावड़ी कांड जो हुआ था उसे उन्होंने ठंडे बस्ते में कर दिया। हमारे कितने ही लोग हमारे भागीरथपुरा में मारे गए हैं, मर गए हैं गंदा पानी पीकर, लेकिन आज तक उस पर कोई भी जांच दल की कोई भी कमेटी नहीं बिठाई गई, और अगर बिठाई गई तो उस पर किसी ने भी जवाबदेही नहीं ली है कि हाँ इसकी हमने जिम्मेदारी ली। तो इस तरीके से जितनी भी ड्रेनेज घोटाला इतना बड़ा हुआ उस पर भी किसी पर कोई ढंग से कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये एक प्रक्रिया है ठंडे बस्ते में डालने का, इनका तरीका हो सकता है। हम उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और अब तीसरी बात यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि 5 वर्ष बाद जागा है नगर निगम। गरीबों के आवास अधिकारों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है कि नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा की कार्यप्रणाली, इस पर मैं गंभीर आरोप लगा रही हूं कि नगर निगम 2021 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कॉलोनी अधिनियम में संशोधन किए जाने के बावजूद नगर निगम प्रशासन को उसका पालन करवाने में 2026 पे जाकर उनको समझ आई कि अब इसका पालन हम करवाएं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि अगर नगर निगम द्वारा लगभग 300 बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को अब जाकर नोटिस गए हैं कि आप इसमें आश्रय निधि की राशि जमा करवाइए। मैं कांग्रेस की तरफ से ये कहना बिल्कुल चाहती हूँ कि बिल्डर या कॉलोनाइजर के प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन यदि नगर निगम के अधिकारी समय पर नियमों का पालन करवाते तो शहर में बने बहुमंजिला भवनों में BPL एवं EWS वर्ग के गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध हो सकते थे। मैं भाजपा सरकार की गरीब विरोधी सोच को भी सामने ला रही हूं, जिसके कारण इन नियमों में शिथिलता बरती गई और वर्षों से इन नियमों का पालन नहीं कराया गया। नगर निगम आयुक्त से मैं मांग करती हूं कि वर्ष 2021 से अब तक नियमों का पालन न करवाने वाले सभी अधिकारियों पर जांच करवाई जाए उनकी, और उनको संबंधित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली CR में इस लापरवाही का उल्लेख किया जाए। ऐसे अधिकारियों को आगामी पदोन्नतियों में वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाए, ताकि हर अधिकारी इस बात का ध्यान रखे कि किस काम को किस तरह से करना चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्हें सजा यही नगर निगम इस तरीके से दे सकती है। मैं जन आंदोलन की भी खुली चेतावनी दे रही हूं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं कड़े शब्दों में ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि यदि इन न्याय संगत और जनहित की मांगों पर तत्काल ठोस और विधिक कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्य विपक्षी दल, इंदौर की जनता, सभी जागरूक व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और युवाओं को साथ लेकर पूरे इंदौर शहर में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए जन आंदोलन किया जाएगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।